राम राम भाई सबको। तो भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल अंटोन की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि पहले की तरह हमें WWE कंपनी के अंदर फिर से मॉन्स्टर देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद होगा तो आज के 10 साल 15 साल पहले WWE कंपनी के अंदर एक दो नहीं हमें बहुत सारे मॉन्स्टर रेसलर देखने को मिलते थे, जैसे मार्क हेनरी हो गए, केन हो गए, विक्सो हो गए, आंध्रे दी जायंट हो गए। भाई बहुत सारे पहले के टाइम पर मॉन्स्टर रेसलर हुआ करते थे। करेंट टाइम में अगर हम लोग मॉन्स्टर रेसलर की बात करें तो भाई हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन और सेकंड पर हमारे ओमोस। WWE वाले ने इसे क्यों खत्म कर दिया, हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसका और हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार देखो, पहले के टाइम पे WWE कुछ और हुआ करता था। पहले के टाइम पे WWE के ऑडियंस जो थे भाई मॉन्स्टर रेसलर को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। अगर आपको नहीं पता तो भाई केन और विक्सो वो रेसलर हैं जिन्होंने WWE कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस रेसल किए, जो कि सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं। भाई WWE वाले पहले के टाइम पर शॉर्ट रेसलर को भी बहुत ज्यादा फीचर करते थे। आप लोग बहुत सारे शॉर्ट रेसलर पहले के टाइम पर देखे होंगे। तो भाई एक तो ये रीजन है कि ऑडियंस अब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते मॉन्स्टर रेसलर से, इसलिए WWE वाले बहुत ज्यादा मॉन्स्टर रेसलर को फीचर नहीं करते। और सेकंड रीजन है कि भाई WWE वाले करंट टाइम पैसा बहुत ज्यादा बचाते हो, खुद से नहीं चाहते शॉर्ट रेसलर को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना या फिर लॉन्ग रेसलर। तो भाई बहुत सिंपल है, पहले WWE कंपनी हमें इंटरेस्टेड इसलिए देखने को मिलता था क्योंकि भाई पहले शॉर्ट रेसलर हुआ करते थे, लॉन्ग रेसलर हुआ करते थे, मॉन्स्टर रेसलर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे ऑडियंस का अट्रैक्शन कम गया क्योंकि भाई WWE के ऑडियंस भी नहीं चाहती कुछ चीजों को देखना, साथ ही WWE वाले भी नहीं चाहते। भाई आपका सवाल का ये जवाब है कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई और मॉन्स्टर देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा बहुत ही कम चांस है कि आपको एक और मॉन्स्टर देखने को, क्योंकि भाई करंट टाइम में WWE वाले ओमोस को लाई है जो कि इतने बड़े मॉन्स्टर रेसलर है, उसके बावजूद भी WWE वाले इनको टेलीविजन के ऊपर फीचर कर ही नहीं रहे। WrestleMania 39 में मेरे ख्याल से जब ये ब्रॉक लेसनर को फेस किए थे, उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार सेथ रॉलिंस को शायद से फेस किए थे, उसके बाद हमें टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिला। तो आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए कि ऑडियंस भाई अब उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती, साथ ही साथ WWE वाले खुद से भी नहीं चाहते ऐसे अजीब रेसलर को साइन करने। इसके बाद नेक्स्ट सवाल न्यूज गेमिंग की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि रोमन रेंज के पास कितने चैंपियनशिप। भाई देखो करंट टाइम में अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई करंट टाइम में इनके पास पूरे 3 चैंपियनशिप। सबसे पहले रोमन रेंज अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे, जो कि भाई ब्लू वाला चैंपियनशिप था। आई थिंक आप लोग सारे लोग देखे होंगे। और फिर उसके बाद ये ब्रॉक लेसनर को हराकर WWE कंपनी के सबसे पुराना वाला चैंपियनशिप को जीते था। आई थिंक आप लोग सारे लोग को याद होगा। और थर्ड वाला जो चैंपियनशिप है भाई वो रोमन रेंज को एज फॉर रिवार्ड मिला है, मतलब इतने दिन तक चैंपियन है, मतलब इसलिए इनको रिवार्ड मिला। थर्ड वाला चैंपियनशिप को रोमन रेंज विन नहीं किया। आई थिंक आप लोग सारे लोग को याद भी होगा। करंट टाइम में इनके पास भाई पूरे 3 चैंपियनशिप है। आप लोग सारे लोग कई बार फोटो के अंदर इसे देखे भी होंगे। आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई रोमन रेंज को जो भी रेसलर हराएगा उसके पास कौन सा चैंपियनशिप जाने वाला, तो भाई बिल्कुल क्लियर WWE का पुराना चैंपियनशिप उसके पास जाएगा। क्योंकि भाई WWE का जो पुराना चैंपियनशिप है, जिसको हम लोग WWE चैंपियनशिप बोलते हैं, भाई वो काफी पुराना एक्चुअली चैंपियनशिप है। 40-50 साल से WWE कंपनी के अंदर जितने भी लेजेंड या फिर रेसलर जितने भी लोग WWE कंपनी के अंदर आए भाई सारे वो पुराने वाले चैंपियनशिप को ही मतलब अपने पास होल्ड किए। आप लोग चाहे अंडरटेकर का बात करो, केन का बात करो, रैंडी ऑर्टन का बात करो, AJ स्टाइल का बात करो, भाई सारे लोग के पास वही चैंपियनशिप। तो भाई रोमन रेंज का ब्लू वाला चैंपियनशिप डिसमेंटल होने वाला, साथ ही साथ रोमन रेंज का गोल्डन वाला चैंपियनशिप भी डिसमेंटल होने वाला। वैसे भाई चाहे जो भी करो, रोमन रेंज का जो पॉल हेमन के साथ इंटरेस्ट होता था जिसके अंदर 3-3 चैंपियनशिप लेकर आते थे, भाई वो सच में नेक्स्ट लेवल का लगता था। लिटरली यार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा WWE कंपनी के अंदर कोई ऐसा रेसलर आएगा जो कि 3 मेन टाइटल अपने साथ लेकर घूमेगा। आई होप आप लोग सारे लोग को क्लियर हो गया भाई रोमन रेंज जैसे चैंपियनशिप हारेंगे WWE का मेन चैंपियनशिप ब्लैक वाला उसके पास जाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल सुहास की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या हमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का फाइट 2024 के अंदर देखने को मिल सकता है। आप जो सवाल पूछ रहे हो इसके रिगार्डिंग आज ही सुबह अपडेट आया, मेरे ख्याल से व्हील आफ्टर या फिर किसी और लोग ने इस बात को बोला। तो भाई उनका ये कहना कि पॉल हेमन वो बंदा जो कि CM पंक के साथ भी 2 साल काम किया, ब्रॉक लेसनर के साथ भी कई साल काम किया, रोमन रेंज के साथ भी 3 साल काम किया। WWE वाले ऐसा कर सकते कि CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का एक रिवलरी फिर से सेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं भाई ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली ये किसी स्पेशल पर्सन का कहना है। WWE वाले इस चीज को लेकर करंट में कोई बात वगैरह नहीं कर रही है। चांसेस बहुत कम है कि WWE वाले ऐसा कुछ प्लान करेगी, पर हाँ अगर प्लान करती तो भाई इससे नेक्स्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकता। WWE वाले भाई कौन सा गांजा फूक के बैठे हुए मुझे नहीं पता भाई, पर वो स्टोरी लाइन अगर बनाना शुरू करेंगे तो भाई अभी 1000 स्टोरी लाइन बन सकता है WWE कंपनी के अंदर। आपको याद होगा तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिवलरी अभी भी रैंडी ऑर्टन के साथ अनफिनिश्ड है। 2016 के अंदर शायद इनके बीच में हमें फाइट देखने को मिला। भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज, भाई बहुत सारे स्टोरी लाइन अभी बन सकते हैं। मेरे ख्याल से WWE वाले ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ब्रॉक लेसनर जैसे ही वापस आएंगे उनका मैच होगा गुंथर के साथ, गुंथर के साथ मैच हारने के बाद ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाएंगे। पर हाँ WWE वाले भाई अगर पुराने स्टोरी लाइन को अगर थोड़ा सा निकालती तो मतलब भाई नेक्स्ट लेवल का चीज हमें देखने को मिल सकता है। पॉल हेमन भाई जितना क्रिएटिव बंदा, इससे बेहतर बंदा पूरा रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता। मैं सोच रहा हूँ यार पॉल हेमन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए जिसके अंदर मैं पॉल हेमन का बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा। वैसे भाई आपका यही जवाब है कि चांसेस है, पर भाई बहुत कम चांसेस है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का फिर से रिवलरी देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल स्वीट ड्रीम की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि भाई डेवन किंग वाले फिन बैलर को WWE वाले आखिर क्यों नहीं पुश करे करंट टाइम में। क्या डेवन किंग वाले फिन बैलर मतलब फिर से चैंपियन बनेंगे WWE कंपनी के अंदर। तो भाई देखो डेवन किंग वाले फिन बैलर का कैरेक्टर WWE कंपनी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर था अपने टाइम पर। भाई रोमन रेंज जो बंदा था जिन्होंने डेवन किंग वाले फिन बैलर को हरा दिया था एक्सट्रीम रूल के अंदर, उसके बाद इनका कैरेक्टर ब्रेक डाउन हो गया, मतलब उसके
बाद डेवन किंग वो कैरेक्टर बन चुका था जिसको रेसलर हरा सकते हैं, क्योंकि भाई इससे पहले डेवन किंग को कोई हरा ही नहीं पाया था। और भाई जब एक बार डेवन किंग वाले फिन वाला का कैरेक्टर हारने लगा तो भाई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस कैरेक्टर को हराया, जैसे रेसलमेनिया 39 के अंदर एज ने भी हराया था। तो मेरा कहने का मतलब यह कि भाई मतलब कोई भी रेसलर का एक बार जब कैरेक्टर टूट जाता तो उसको फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कभी भी नहीं जोड़ते। जैसे आप लोग याद करो गोल्डबर्ग का जो स्ट्रीक चल रहा था 173 मैच का उनके प्राइम टाइम में, तो भाई उसके बाद गोल्डबर्ग जब मैच हार गए थे तो बहुत सारे मैच उन्होंने हारा था। उसके बाद वाले जब किसी भी कैरेक्टर को जब एक बार तोड़ देते तो मतलब उसको फिर से बनाने का कोशिश नहीं करते। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब कभी भी डेवन किंग वाले फिन बैलर को पहले के जैसा कभी भी बना नहीं पाएगी, ना ही वो बना सकती है। मेरे ख्याल से भाई अब इनका कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई कोई भी रेसलर इनको हरा भी सकता है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिन बैलर इस कैरेक्टर के साथ चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे तो भाई मेरे ख्याल से अभी आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा। खुद ही सोचो ना भाई कि बेचारे हमारे सेथ रॉलिंस इनके पास सिर्फ एक चैंपियंस बेल्ट है, इस चैंपियंस बेल्ट के पीछे मतलब भाई 50 रेसलर लगे हुए हैं। भाई फिन बैलर का नंबर इस लिस्ट में भाई बहुत ज्यादा पीछे आता है, मतलब इनका चांस बहुत कम है। पर हाँ भाई मैं पर्सनली बहुत ज्यादा करंट टाइम फिन बैलर के लिए हैप्पी हूं, क्योंकि भाई फिन बैलर करंट टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जजमेंट डे के साथ। एटलीस्ट एक करंट टाइम मंडे नाइट रॉ के सबसे टॉप फ्रैक्शन के साथ है, सबसे टॉप स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। साथ ही साथ एक करंट टाइम में चैंपियन भी है। इसके अलावा भाई बहुत सारे पीपीवी को एक्चुअली फिन बैलर ने मेन इवेंट भी किया, जैसे मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक के अंदर शायद से किया था मेन इवेंट, उसके बाद भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर किया। भाई इनको डब्ल्यू वाले जिस तरीके से करंट टाइम बुकिंग करे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ यार। मतलब बैड बुकिंग किसको कहा जाता है, एजे स्टाइल से कभी पूछा जाता है। और हाँ मैं आपका सवाल का भी जवाब दे दिया कि भाई अभी करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बनने वाला, भी इनको बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जरीर गेमर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर सोलो सिक्वा रोमन रेंज को धोखा दे सकते हैं। तो भाई देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, जब रोमन रेंज वापस आएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले का एक्चुअली क्या प्लान है। आप लोग अभी के करीब 3 से 4 महीना पहले का स्टोरी लाइन देखोगे तो भाई उसमें रोमन रेंज और सोलो सिक्वा में भाई बहुत ज्यादा हमें टेंशन दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ था कि भाई सोलो सिक्वा अटैक करने वाले थे रोमन रेंज के ऊपर। हाँ उसमें ये स्टोरी लाइन पोस्टपोन्ड हो गया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब इसे फिर से शुरू भी कर सकते हैं, मतलब रोमन रेंज के वापस आने के बाद। भाई करंट टाइम ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन भले ही थोड़ा सा स्लो चल रहा है, भाई रेसलमेनिया आते आते तक ये पूरा फास्ट हो जाने वाला है। जहां सोलो सिक्वा का रोमन रेंज को धोखा देने का सवाल आता तो भाई ऐसा रिपोर्ट काफी टाइम पहले से ही आ रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो भाई बस आप लोग वेट कर लो, रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत सारा कुछ चीज करवा सकते हैं भाई सोलो सिक्वा के साथ, जे उसो के साथ। आपको बिलीव नहीं होगा पर रिपोर्ट ऐसा भी आया कि जे उसो आकर फिर से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से ब्लड लाइन को आप लोग समझ लो। आप लोग बिलीव करो भाई जो भी होगा धमाकेदार होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो भी होगा मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है भाई उसके नीचे आप लोग देख सकते हो 115 लोगों ने इसके ऊपर रिप्लाई किया। भाई आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा सवाल है मेरे सब्सक्राइबर के लिए। इनका ये सवाल है कि भाई कोडी रोड्स डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 के अंदर, इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। भाई देखो अगर हम लोग थोड़ा सा कोडी रोड्स का साइड भी ले लेते तो भाई मेरे ख्याल से कोडी रोड्स का जितने का रेसलमेनिया 40 के अंदर सिर्फ 2 से 3 ही बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि भाई कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोबारा मतलब फिर से रोमन रेंज के सामने हरवा नहीं सकती, क्योंकि इस बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा मेहनत करके प्रिपेयर किया, आप लोग सारे लोग देखे भी होंगे। दोबारा जब इनके बीच में मैच होगा तो यहाँ पर कोडी रोड्स दोबारा नहीं हार सकते हैं रोमन रेंज से, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा बेइज्जती वाला बात है। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स अगर इस बार भी हार गए तो इनका मोमेंटम जो है भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑडियंस है भाई इनके ऊपर इंटरेस्ट ही लेना बंद कर देगी कि मतलब ये कौन सा रेसलर जो कि हर एक मैच को हारता ही है रोमन रेंज से। ये तो बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण कोडी रोड्स को मतलब विन करना होगा। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि भाई अगर कोडी रोड्स अगर इस बार रोमन रेंज से हार गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तीसरा बार मौका कोडी रोड्स को नहीं देने वाले, और ऑडियंस भी मेरे ख्याल से पसंद नहीं करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर इनके बीच में अगर तीसरी बार मैच सेटअप करेगी। इसके अलावा भाई कोडी रोड्स को अपने बाप का सपना पूरा करना, उन्होंने अपने डैड से वादा किया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे तो फाइनली रोमन रेंज को हरा सकते हैं। अगर हम लोग रोमन रेंज के साइड देखें तो भाई इनके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट और इनके पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बिजनेस वाला कंपनी और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करंट टाइम में रोमन रेंज से बेटर रेसलर कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भाई रोमन रेंज ने अभी तक हल्क होगन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। साथ ही साथ रोमन रेंज का बहुत सारा रिवलरी करंट टाइम पेंडिंग है, जैसे रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज वर्सेस गुंथर, रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक, रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिवलरी जैसे रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, भाई बहुत सारे रिवलरी अभी रोमन रेंज का पेंडिंग है। ऑब्वियस सी बात है भाई रोमन रेंज के पास बहुत ज्यादा पॉइंट है कोडी रोड्स के कंपैरिजन। साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जितने भी एक्सपर्ट हैं भाई सारे एक्सपर्ट का यही कहना है कि रोमन रेंज भाई अभी रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने नहीं वाला है। भाई मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। अगर रोमन रेंज फिर से कोडी रोड्स को हरा दे तो भाई कोडी रोड्स के फैंस जो फटने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सच में नेक्स्ट लेवल का चीज है। आपके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 का एंडिंग हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है, आप लोग सारे लोग अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता सकते हैं। हाँ आप लोग सारे लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ जो लोग चैनल पे भाई पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।